नमस्कार। अच्छा, ट्रेडिंग में कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अंदाजा लगाने के बजाय काश कोई पक्का प्लान होता। आज हम बिल्कुल एक ऐसे ही रूल्स पर चलने वाले ट्रेडिंग सिस्टम के पूरे ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। एक ऐसा सिस्टम जो इमोशंस को साइड में रख के सिर्फ डिसिप्लिन पर फोकस करता है। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसके कोर आइडिया की, फिर 2 जबरदस्त स्ट्रैटेजी सीखेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब को एक पक्की रूल बुक के साथ असल में मतलब एक्शन में कैसे लाया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की। देखिए, किसी भी कामयाब सिस्टम की जो नींव होती है ना, वो उसके बेसिक आइडियाज में होती है। तो इससे पहले कि हम कोई चार्ट देखें या किसी रूल की बात करें, चलिए पहले उन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो इस पूरे ट्रेडिंग अप्रोच को गाइड करते हैं। और वो प्रिंसिपल है ये: ट्रेंड के साथ ट्रेड करें, उसके खिलाफ नहीं। सच कहूं तो इस पूरे सिस्टम का निचोड़ बस इसी एक लाइन में है। मतलब हम ये अंदाजा लगाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे कि मार्केट कहां जाएगा, नहीं। इसके बजाय हम एक मजबूत ट्रेंड को पहचानेंगे जो पहले से चल रहा है, और बस उस लहर पर सवार हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे नदी के बहाव के साथ तैरना आसान होता है, उसके खिलाफ नहीं। तो ये 4 पिलर्स हैं जिन पर ये पूरा सिस्टम खड़ा है। सबसे पहला है सिंपल सेटअप, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। दूसरा, स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि देखिए पैसा बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है अपने पैसे को बचाना। तीसरा, हम सिर्फ लिक्विड स्टॉक्स पर ही फोकस करेंगे, मतलब जिनमें खरीदना बेचना आसान हो। और चौथा, इंडियन मार्केट्स के लिए हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग ओनली रहेंगे, यानी हमारा पूरा फोकस सिर्फ ऊपर जाते हुए बाजार से फायदा उठाने पर होगा। चलिए अब आते हैं पहली एक्शन प्लान पर। इसका नाम है शॉर्ट टर्म बाउंड स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मार्केट की छोटी छोटी मूव्स को पकड़ने के लिए है। मतलब 2 से 7 दिन के अंदर फटाफट प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो स्ट्रैटेजी का पूरा नाम है 2050 ईएमए बाउंस। अब ये ईएमए क्या है? ये है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो हमें किसी स्टॉक की हाल की एवरेज प्राइस बताता है। और इस स्ट्रैटेजी का आइडिया ना बहुत सिंपल है। सोचिए, एक स्टॉक पहले से ही ऊपर जा रहा है, मतलब अप ट्रेंड में है। अब वो थोड़ा नीचे आता है, अपने शॉर्ट टर्म एवरेज पर सपोर्ट लेता है और फिर से ऊपर उछलता है। तो हम बस उसी बाउंस को कैच करते हैं। लेकिन एंट्री कब लेनी है? इसके लिए 3 फिल्टर्स हैं। स्टेप 1, हमें यह कंफर्म करना है कि 20 ईएमए 50 ईएमए के ऊपर हो। यह दिखाता है कि स्टॉक एक मजबूत अप ट्रेंड में है। स्टेप 2, हमें इंतजार करना है कि प्राइस थोड़ा नीचे आए, मतलब पुल बैक करे और 20 ईएमए को टच करे। और स्टेप 3, यह सबसे जरूरी है, हम एंट्री तभी लेंगे जब अगले दिन प्राइस 20 ईएमए के ऊपर खुले। ये इस बात का कंफर्मेशन है कि हाँ, बायर्स वापस आ चुके हैं। अच्छा, एंट्री जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है एक क्लियर एग्जिट प्लान। और यहां भी 3 नियम हैं बिल्कुल साफ। पहला, स्टॉप लॉस। अगर ट्रेड 3% भी हमारे खिलाफ गया, हम तुरंत बाहर, कोई दूसरा विचार नहीं। इससे लॉस लिमिट में रहता है। दूसरा, टेक प्रॉफिट। जैसे ही 6% का प्रॉफिट मिला, हम अपनी पोजीशन क्लोज कर देंगे। और तीसरा, टाइम एग्जिट। मान लीजिए 7 दिन हो गए और कुछ भी नहीं हुआ, न प्रॉफिट न लॉस, तो भी हम ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि याद है ना, ये एक तेज चाल पकड़ने वाली स्ट्रैटेजी है। और यहीं पर इस स्ट्रैटेजी का असली जादू है, 2:1 का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। इसका सीधा सा मतलब है कि हर 1 रुपए के रिस्क पर हम 2 रुपए का प्रॉफिट टारगेट कर रहे हैं। सोचिए, इसकी वजह से अगर हमारे आधे से ज्यादा ट्रेड्स गलत भी हो जाएं, तब भी हम लंबे समय में प्रॉफिट में ही रहेंगे। चलिए अब आते हैं हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी पर। ये उन लोगों के लिए है जो बड़े और लंबे ट्रेंड्स की सवारी करना पसंद करते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ होल्डिंग पीरियड 20 से 40 दिन का हो सकता है। ये स्ट्रैटेजी यूज करती है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिसे टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हम पहले सबसे बड़ी पिक्चर देखते हैं, मंथली और वीकली चार्ट्स पर। पहले ये पक्का करते हैं कि हम एक बहुत ही मजबूत लॉन्ग टर्म ट्रेंड का हिस्सा हैं, और जब ये कंफर्म हो जाता है, सिर्फ तभी हम डेली चार्ट पर एंट्री का मौका ढूंढते हैं। और यहां भी एंट्री के लिए वही 3 स्टेप्स वाला प्रोसेस है, एकदम सटीक। स्टेप 1, मंथली चार्ट पर प्राइमरी ट्रेंड कंफर्म करो। स्टेप 2, वीकली चार्ट पर चेक करो कि प्राइस एक जरूरी मूविंग एवरेज के ऊपर है। और स्टेप 3, जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएं, तब जाकर डेली चार्ट पर एक पुल बैक का इंतजार करो और एक बुलिश रिवर्सल कैंडल ढूंढो। ये एक तरह का ट्रिपल कंफर्मेशन सिस्टम है, कोई जल्दबाजी नहीं। इस स्ट्रैटेजी के एग्जिट रूल्स थोड़े से और एडवांस्ड हैं।
यहाँ 7 से 8% पर एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस है और 15 से 20% का प्राइमरी टारगेट। लेकिन इसमें एक बहुत ही खास रूल है, ट्रेलिंग स्टॉप का। इसका मतलब क्या है? जैसे ही हमारा ट्रेड 10% प्रॉफिट में आता है, हम अपने स्टॉप लॉस को उठाकर अपनी खरीद वाली कीमत पर ले आते हैं। इससे क्या हुआ? हमारा ट्रेड अब रिस्क फ्री हो गया। मतलब अब यहां से अगर ट्रेड उल्टा भी गया तो हमें कोई लॉस नहीं होगा और हम प्रॉफिट को आराम से और बढ़ने दे सकते हैं। और देखिए, यहां पर रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल और भी शानदार है, लगभग 2.5:1 का। मतलब हर ₹1 के रिस्क पर हम ₹2.5 का प्रॉफिट टारगेट कर रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है ना, ये उसी पेशेंस का इनाम है जो इस स्ट्रैटेजी में रखना पड़ता है। तो ठीक है, हमने 2 स्ट्रैटेजीज देख ली, लेकिन जो चीज इस सिस्टम को सच में मजबूत बनाती है वो है इसका रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क। इन नियमों को आप एक सेफ्टी रेलिंग की तरह समझ सकते हैं जो हमें बड़ी गलतियों से हमेशा बचा कर रखती हैं। और रिस्क मैनेजमेंट हर लेवल पर होता है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, किसी भी एक ट्रेड में हम अपनी टोटल कैपिटल का 1 या 2% से ज्यादा का रिस्क कभी नहीं लेंगे, कभी नहीं। और साथ ही हमारे सारे ट्रेड्स मिलाकर टोटल पोर्टफोलियो रिस्क कभी भी 10% से ऊपर नहीं जाएगा। ये नियम पक्का करते हैं कि अगर लगातार कुछ ट्रेड्स गलत भी हो गए तो भी हम गेम से बाहर ना हो। एक और जरूरी बात, ये सिस्टम हर स्टॉक पर काम नहीं करेगा। हम सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को चुनते हैं जो हमारे 4 क्राइटेरिया पर खरे उतरते हैं। पहला, हाई लिक्विडिटी, ताकि एंट्री एग्जिट में कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, सही वॉलेटिलिटी, मतलब स्टॉक में ठीक ठाक मूव होनी चाहिए। तीसरा, अच्छे फंडामेंटल्स, मतलब कंपनी लगातार पैसा कमा रही हो। और चौथा, स्टॉक लार्ज कैप या कोई चुना हुआ मिड कैप ही होना चाहिए। तो हमने प्रिंसिपल समझ लिए, रूल्स देख लिए। अब सवाल ये उठता है कि इन सबको एक साथ मिलाकर अपने डे टू डे और वीकली ट्रेडिंग रूटीन में कैसे फिट किया जाए। चलिए वो देखते हैं। इसे एक्शन में लाने का प्रोसेस भी एकदम सिस्टमैटिक है। हर हफ्ते के आखिर में ट्रेडर स्टॉक्स की लिस्ट को स्कैन करके अगले हफ्ते के लिए प्लान बनाता है। फिर हर दिन वो अपनी ओपन पोजीशंस को मैनेज करता है और नई सेटअप्स पर नजर रखता है। और जब ट्रेड लेने का टाइम आता है तो वो एक चेकलिस्ट यूज करता है, सब कुछ कंफर्म करके, पोजीशन साइज कैलकुलेट करके तभी ऑर्डर डालता है। ये एक पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड रूटीन है। ये टेबल दोनों स्ट्रैटेजीज का एक बढ़िया साइड बाय साइड कंपैरिजन है। एक चीज पर ध्यान दीजिए, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी का विन रेट ज्यादा है, करीब 75 से 80%। लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में एवरेज प्रॉफिट बहुत बड़ा है, 18% का। तो ये एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है। क्या किसी को ज्यादा बार छोटे छोटे प्रॉफिट चाहिए या फिर कम बार बड़े प्रॉफिट? और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी भी सिस्टम की कामयाबी सिर्फ उसके रूल्स में नहीं होती, बल्कि उन रूल्स को लगातार बिना चूके फॉलो करने में होती है। ब्लूप्रिंट तो साफ है, पर असली सवाल यह है कि क्या उसे फॉलो करने का डिसिप्लिन है।